हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृष्णा नदी तंत्र, कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। ये एक पेरिनियल रिवर है, मीन्स इसमें साल के 12 महीने पानी रहता है। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग मीन्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है दक्षिण भारत की। ओके, अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब हम कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। ट्रिब्यूटरीज में जाने से पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं कहाँ है। तो कृष्णा रिवर ये हमारी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। ओरिजिन इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। महाबलेश्वर आपने नाम सुना होगा, ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो यहाँ से कृष्णा रिवर निकलती है। ओके, अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियों की बात करें तो हम पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। क्या है ये? महाबलेश्वर। और इसमें से हम निकाल देते हैं कृष्णा रिवर। ये हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट हैंड मीन्स इसका फ्लो ईस्ट वर्ड है, मीन्स इस साइड है। तो यहाँ से जो ऊपर से आके मिलेंगी ये हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले है भीमा, भीमा रिवर। भीमा रिवर भी दो रिवर से मिलकर बनी है। एक है मूठा और दूसरी कौन सी है? आम्बी। कौन सी? आम्बी। तो आम्बी और मूठा रिवर के मिलने से भीमा रिवर बनी है। भीमा रिवर किस में जाके मिलती है? कृष्णा नदी में। ये हमारी कृष्णा रिवर है। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी क्षेत्रा रिवर। कौन सी? क्षेत्रा नदी। क्षेत्रा नदी। फिर नेक्स्ट मूसी। कौन सी रिवर? मूसी। तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर एक और ट्रिब्यूटरी है मुनेरू। मुन्नेरू। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो गई। बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज, बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी? भीमा, क्षेत्रा, मूसी, मुनेरू। भीमा खुद दो नदियों से मिलकर बनी है, मूठा और आम्बी। अब हम इसके राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? वरना, हुंडई वरना नहीं, ये वरना नाम है नदी का। फिर पंचगंगा, पंचगंगा। फिर नेक्स्ट है दूध गंगा। कौन सी? दूध गंगा। फिर कोयना। कौन सी?
कोयना रिवर, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना। फिर आती है आपकी घाट प्रभा, दो गंगा हो गई, दूधगंगा, पंचगंगा। फिर दो प्रभा होंगी, एक है घाट प्रभा और माल प्रभा। ओके, उसके बाद तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर भी दो नदियों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी? तुंग और भद्रा। इन दो नदियों के मिलने से कौन सी रिवर बनी है? तुंगभद्रा। ओके, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हुई? वरना, दो गंगा हुई, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना। फिर दो प्रभा, घाट प्रभा, मल प्रभा। फिर एक तुंगभद्रा। तुंगभद्रा खुद ही दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा। अब हम इसके इन नदियों पे जो डैम्स हैं उनके बारे में देखें अगर, तो अम्बी नदी पे जो डैम है कौन सा है? पंचेत डैम। पंचेत डैम। ओके, क्षेत्रा नदी पर एक डैम बना हुआ है, इसका क्या नाम है? प्रियदर्शनी जुलावा डैम। ओके, मूसी नदी पर काफी फेमस डैम है एक, उस्मान सागर। उस्मान सागर डैम। फिर कृष्णा नदी पर ही अगर हम देखें, मेन कृष्णा नदी पर, तो एक डैम है श्रीसेलम डैम। कौन सा? श्रीसेलम डैम। और नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम। ये काफी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुंगभद्रा नदी पर एक डैम बना है, इसका क्या नाम है? हॉस्पेट डैम। क्या नाम है? हॉस्पेट डैम। फिर घाट प्रभा नदी पर एक डैम है, इसका क्या नाम है? एक्चुअली दो डैम है घाट प्रभा नदी पर। एक है आपका दुगदल डैम, ये कौन सा है? दुगदल। ठीक है, और एक है आपका हिंडकल, ये कौन सा है आपका? हिंडकल डैम। ओके, तो आपके डैम हो गए कौन कौन से हुए? पंचेत डैम, क्षेत्रा नदी पर प्रियदर्शनी जुलाबा, मूसी नदी पर उस्मान सागर, घाट प्रभा पर दो डैम है, हिंडकल और दुगदल, तुंगभद्रा पर हॉस्पेट डैम, और कृष्णा नदी पर उस्मान सागर और नागार्जुन सागर। तो ये कृष्णा रिवर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।